और अब चलिए खबर 1 मिनट की करते हैं शुरुआत। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला। एसडीएम की अगुवाई में नोटिस देकर प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाया। इस बार हसनपुर रोड पर बुलडोजर गरजते देखा गया है, जहां सरकारी जमीन और नाले पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर ने तहस नहस किया है। प्रशासन के मुताबिक सभी आरोपियों को नोटिस दिए गए थे और मुनादी भी करवाई गई थी, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अभियान चल रहा है यहाँ पे संभल में, और इसी के तहत हम लोग ने सबसे पहले गवा रोड पर इसकी कार्रवाई करी थी कुछ दिनों पहले, और आज हम हसनपुर रोड पे इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम लोग का प्लान भैंस नदी पे भी जो अतिक्रमण है उसको हटाने का है, और इस तरह का जो अभियान है ये अब लगातार नियमित रूप से चलता रहेगा। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की यात्रा पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुजरात में बुलडोजर पर बैठे दिखाई दिए। वो यहां पर एक जेसीबी प्लांट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान बुलडोजर पर बैठे। एमपी से लेकर दिल्ली तक इन दिनों बुलडोजर छाया हुआ है। अपराधियों में खौफ का पर्याय बना बुलडोजर आज गुजरात में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वजह से चर्चा में है। दरअसल जेसीबी कंपनी के प्लांट का उद्घाटन करने आए ब्रिटिश पीएम आज पूरी तरह बुलडोजर प्रेम में रंगे नजर आए। बुलडोजर की सवारी के दौरान जॉनसन बेहद उत्साहित नजर आए। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन जॉनसन ने बड़ोदरा के पास हलोल में एक जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान नई जेसीबी फैक्ट्री में जॉनसन ने खुद भी बुलडोजर की सवारी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में घर के गेट से एक स्नैचर महिला का चेन लूटकर फरार हो गया। ये तस्वीर लखनऊ के जानकीपुरम इलाके की है, जहां एक महिला अपने घर में स्कूटी लगाने के लिए दरवाजे से जा रही थी। उसी समय पीछे से आरोपी आया और स्कूटी पकड़ी महिला की गले से चेन खींचना शुरू कर दिया। महिला विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसने स्कूटी संभाल रखी थी, इसलिए आरोपी चेन लूटकर फरार होने में कामयाब हो गया। दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर स्कूल में पढ़ते समय पहली कक्षा के छात्रों पर छत का एक प्लास्टर का टुकड़ा गिर गया। 2 बच्चे जख्मी हो गए। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के क्लासरूम में पढ़ते समय अचानक छत का प्लास्टर टूटकर बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसमें क्लासरूम में पढ़ रहे 2 बच्चे घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन बच्चों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उनका इलाज किया गया। हादसे के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण किया और पूरे मामले के जांच के निर्देश दिए। विद्यालय की छत, जो कि उसका कुछ प्लास्टर, जो सीलिंग था, छत था, उसका कुछ प्लास्टर का हिस्सा जो है गिरकर जो है टूटकर गिरकर नीचे गिर गया था, और जिस वजह से एक बच्चा जो यहाँ पे कक्षा 1 में पढ़ता है, उसका नाम है काना पटेल, और उनके पिताजी का नाम जो है अंकित कुमार, वो उसके बच्चे के सर पर वो टुकड़ा जो है थोड़ा गिरा है, जिसकी वजह से उसके सर में चोटें आई हैं। और एक पास में बच्चा बैठा हुआ था कर्तव्य पटेल, उसके भी कुछ हाथ या पीठ पे कुछ चोटें आई हैं। मामला हरदोई जिले के विकासखंड मल्लावा के प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर का है। सरकारी स्कूल का प्लास्टर गिरने से घायल हुए बच्चों के अभिभावकों ने इस पूरे मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। उधर फतेहपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। पहला हादसा मलबा थाना क्षेत्र के सनगांव के पास हुआ है, जहां बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दूसरा हादसा भी मलबा थाना के शाहबाजपुर का है, जहां पैदल जा रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। तीसरा हादसा कोतवाली क्षेत्र के उधन्नापुर मोड़ का है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई। चौथा सड़क हादसा खागा कोतवाली क्षेत्र के मझिल गांव हाईवे पर हुआ। एक मरीज गंभीर अवस्था में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हमारे पास आया है, जिसका कि का उपचार किया जा रहा है। साथ में ये पता चला है कि इसके साथ एक व्यक्ति की और मौत हो गई है, जिसको सीधे मार्टिन किया गया है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर आगरा में एक बच्ची घर के मंदिर में सीएम योगी की तस्वीर लगाकर पूजा करती है।
सीएम योगी की कार्यशैली से ताजनगरी की एक बिटिया इतनी प्रभावित हुई कि उसने सीएम की पूजा अर्चना शुरू कर दी। बल्केश्वर क्षेत्र निवासी कक्षा 7 में पढ़ने वाली राधिका तोमर ने अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं के साथ ही सीएम योगी की तस्वीर रखी है। घर में सुबह शाम देवी देवताओं के साथ सीएम योगी की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह शाम सीएम योगी की पूजा करने वाली राधिका का सपना है कि एक दिन उनकी सीएम योगी से मुलाकात होगी। क्या था कि पापा एक बार न्यूज़ देख रहे थे, तो मैं आई और पापा से कही, क्या पापा आप न्यूज़ देखते रहते हो पूरे दिन, मेरा कार्टून लगा दो। तो पापा ने बोली, इसे एक बार सुन तो सही गौर से। फिर उस पर योगी जी आ रहे थे और योगी जी के इतने अच्छे अच्छे काम से मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मुझे इतने अच्छे लगने लगे कि मैंने उनकी पूजा स्टार्ट कर दी कि भगवान जी भी ऐसा ही करते हैं। भगवान जी भी हमारी सेवा करते हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो वही हमारी सेवा करते हैं। ऐसे ही सीएम योगी जी भी हमारी सेवा करते हैं। राधिका का कहना है कि महिला सुरक्षा और कोरोना काल में सीएम योगी ने बेहतर काम किया है, जिससे वो बेहद प्रभावित है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या मामले में बागपत से कार्रवाई की मांग उठी है। बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या के बाद उनके पैतृक गांव बली में मातम पसरा हुआ है। उनके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने बीजेपी सरकार से मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लगभग 20 साल पहले चले गए थे, भाजपा से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा नेचर था। यहाँ पर जब भी आते थे बीच बीच में आते रहते थे, तो पूरे परिवार के लोगों से मिलकर जाते थे, बैठ कर जाते थे सबसे। कोई सुख दुख की समस्या में सब में भाग लिया करते थे। जब भी कोई परिवार में समस्या होती थी तो जब भी आया करते थे और व्यवहार तो बहुत ही अच्छा था। कुछ ही लोगों का ऐसा व्यवहार मिलता है। जीतू चौधरी बागपत के बली गांव के रहने वाले थे, जो पिछले काफी समय से दिल्ली में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक जीतू चौधरी मयूर विहार इलाके के बीजेपी के महामंत्री थे। जौनपुर में चोरी के वाहनों का कारोबार करने वालों पर हुई है कार्रवाई। कबाड़ी कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। चोरी की गाड़ियों को काटकर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक कई राज्यों से लाई गई गाड़ियों को यहां काटकर कबाड़ के रूप में बेचा जाता था। मुखबिर की सूचना पर 11 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग कर रहे हैं। इनके पास जो वाहन बरामद हुए हैं वो कई स्टेट के वाहन बरामद हुए हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग वहाँ के लोगों से अन्य किसी न किसी प्रकार से जरूर जुड़े होंगे, तभी वहाँ के वाहन यहाँ तक आए हैं। और ये हम लोग उसको विवेचना में एक टीम बना के उसको क्लियर करवा रहे हैं। जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसमें यहाँ से एक व्यक्ति शामिल था, वो ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा चुका है और इसमें हम लोग गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 138 गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए हैं। उधर गाजियाबाद के स्कूल बस में अभिनव की मौत के बाद परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने अभिनव की मौत के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2 घंटे तक थाने के बाहर परिजनों ने इसके लिए डेरा डाल दिया। पुलिस ने 4 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 4 दिनों में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें एक 10-11 साल का बच्चा था, उसकी बस में जब बैठा हुआ था तो किसी भारी चीज़ से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही ख़राब घटना थी, बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। तो इसमें तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया परिजनों की तहरीर पर। बच्चे का मेडिकल टीम से कोऑर्डिनेट करके, सीएमओ साहब से कोऑर्डिनेट करके बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद से हम लोगों ने जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं बस के, जो कि प्रथम दृष्टया दोषी थे, उनको गिरफ्तार किया है। अन्य जिन लोगों के भी इन्होंने नाम लिख के दिए थे, अभी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और अपनी कार्रवाई हमारी जारी है। दरअसल गाजियाबाद के मोदी नगर के दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के बस में अभिनव नाम के 11 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। स्कूल का कहना है कि बच्चे ने बस से सिर बाहर निकाला, जिससे यह हादसा हुआ। लेकिन परिजन स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी में एक चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने उसका रास्ता रोक लिया। नतीजा ये रहा कि लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। धनवंतरी हॉस्पिटल में लगे आउटडोर एसी को एक चोर चोरी करने वाला था। चोर ने एसी खोल लिया था, लेकिन वो लेकर जाने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक स्ट्रीट डॉग ने उस पर हमला कर दिया और चोर को दीवार पर चढ़ा दिया।
करीब 1 घंटे तक चोर दीवार पर चढ़ा रहा और कुत्ता नीचे चोर के सामने भौंकता रहा, जिसके बाद मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे और उसे पकड़ लिया। मोहल्ले के लोगों ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उधर कुशीनगर में पिस्टल के साथ एक लड़की का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की तैयारी में है। ये वीडियो हाटा कोतवाली इलाके की बताई जा रही है, जहां सुकरोली में एक लड़की पिस्टल के साथ डांस करती नजर आ रही है। हाथ में पिस्टल लेकर लड़की लड़कों के बीच डांस करती दिखाई दे रही है। ब्लू कलर की साड़ी पहने डांसर पिस्टल लेकर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है और युवक उस पर नोट बरसाता नजर आ रहा है। भोजपुरी गाने पर पिस्टल के साथ डांस का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी कार्रवाई की खबर नहीं है। मेरठ में तैनात रहे भ्रष्टाचारी दारोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करीब 1.5 साल तक जांच हुई, जिसके बाद पाया गया कि करोड़पति दारोगा ने अपनी आय की तुलना में 134% अधिक संपत्ति जुटाई। जांच पूरी होने के बाद दारोगा को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 2020 में मेरठ के थाना हस्तिनापुर में तैनात दारोगा धर्मेंद्र सिंह की भ्रष्टाचारी गतिविधियों के खिलाफ गोपाल काली नाम के एक जनप्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हस्तिनापुर 1 सेंचुरी की जमीन पर दारोगा के अवैध आलीशान फार्म हाउस का खुलासा किया था। साथ ही बिजली चोरी के आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद दारोगा धर्मेंद्र सिंह को तत्कालीन एसएसपी अजय साहनी ने हस्तिनापुर के चार्ज से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया। थाने में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है जांच के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं के द्वारा की जा रही है। पहले इस जिले में पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पे पोस्ट थे, उनका स्थानांतरण हो चुका है। पिछले करीब 1.5 साल के भ्रष्टाचार निवारण संगठन की तरफ से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी इसमें जांच कर रहे थे। अब जांच पूरी कर ली गई है, जिसके बाद मेरठ के मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कंटेनर में पशुओं को लेकर जा रहे गो तस्करों और कुशीनगर पुलिस के बीच एनकाउंटर हो गया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक पशु तस्कर घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी 4 पशु तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल पशु तस्कर के पास से पिस्टल और कंटेनर में 21 गोवंशीय पशु बरामद किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान फरार हुए 4 पशु तस्करों की खोज के लिए कॉम्बिंग शुरू कर दी है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जो है ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जो है हाईवे के रास्ते जो है गोवंश को गौ तस्कर जो है ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है टीम गठित की गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक हाटा, प्रभारी निरीक्षक कसया, स्वाट की टीम लगाई गई। इन लोगों द्वारा जो उनको पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। उस दौरान जो है बदमाशों द्वारा जो है जो 10 टायर ट्रक था उसको डिवाइडर क्रॉस करते हुए ट्रैक को बदलते हुए लिंक रोड पे आए, जहाँ पुलिस द्वारा पुनः घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। तो उस दौरान जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें जो है एक अभियुक्त संत कुमार गिरफ्तार हुआ है, जिसके पैर में गोली भी लगी है। सूचना के मुताबिक एक कंटेनर में गोवंशीय पशुओं को लादकर पशु तस्कर NH 28 के रास्ते बिहार ले जाने की फिराक में थे। और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटकता हुआ मिला है। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर घटना के बाद से ही ससुराल वाले फरार हैं। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी की है। महिला के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। ये हमेशा ये कहते थे कि तू इसको निकाल दे, दूसरी शादी कर देंगे। जब दे ले नहीं पा रहे हैं, जबकि 16 से 18 लाख रुपए खर्च हुआ है, उसके बाद भी कहीं ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, प्लाट दिलवा दो, कुछ पैसे ले लो, ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। इस तरह की प्रॉब्लमें राशन तक नहीं पूरा कर पाता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान हत्या के आरोपी बदमाश कृष्ण कुमार के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक 17 अप्रैल को बिलासपुर थाना इलाके में हत्या के मामले में आरोपी वांटेड था। आज थानाध्यक्ष स्वार को सूचना प्राप्त हुई कि जो मुख्य अभियुक्त है टिल्ला यादव जी बिलासपुर से स्वार की तरफ आएगा। थानाध्यक्ष स्वार हरिंदर सिंह ने एसओजी टीम के प्रभारी अजयपाल से वार्ता की और दोनों टीमें वहां पर लग गई। 20/21 की रात्रि एक मोटरसाइकिल उधर से आती हुई दिखाई दी बिलासपुर की तरफ से।
पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये भागने लगा। इसकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। इसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। एसओजी और स्वार पुलिस की टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ। उधर गाजियाबाद की वेब सिटी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए पूरी खबर। मामला कविनगर थाना इलाके की है, जहां बुधवार देर रात डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। वेब सिटी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और लाश एक प्लॉट के पास पड़ी मिली। घटना स्थल से पुलिस को 8 कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। दोनों मृतकों की पहचान जितेंद्र और हरेंद्र चंदेला के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद में थाना कविनगर क्षेत्र में 112 का माध्यम से लगभग रात 9 और 9:30 के बीच में सूचना मिली थी। 2 डेड बॉडी वेव सिटी में जो काली फ्लैट है उसका आसपास 2 लोग का डेड बॉडी पड़े से सूचना मिला था। तुरंत सूचना मिलते कविनगर थाना का फोर्स और एसपी सिटी हम स्वयं मौके पर आके हमने घटना से निरीक्षण किया। वहाँ पे 2 लोग का डेड बॉडी दिखाई पड़ा है। दोनों व्यक्ति यहाँ कैसे आए, किसने और क्यों इनकी हत्या की, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। वारदात के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है।